पूर्वी हमारी बात सुनो, कब से हमारे आज कुछ भी हो जाए तुम्हें हमारे प्यार का जवाब देना ही होगा। चीतू, ये कभी नहीं हो सकता। हम तुम्हें कितनी बार कह चुके हैं, हमारा रास्ता छोड़ो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, डरो मत। माँ घर पे नहीं है क्या? मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। हाँ बेटा पूर्वी। मम्मा, अब जल्दी से घर आ जाओ। क्या हुआ? तू इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? एक अजीब सा आदमी मेरा पीछा करते करते घर तक पहुंच गया। आप जल्दी से आ जाओ। अच्छा, तू तू है ना बेटा, डर मत। हम घर आ रहे हैं। वो डोर नॉक कर रहा है मम्मा। और हाँ सुन, जब तक हम ना आ जाए दरवाजा मत खोलना। हाँ ठीक है मम्मा। तू घबरा मत, हम आ रहे हैं ना। दरवाजा खोलो, डरो मत। प्रकाश। हाँ हाँ भाभी जी, भाभी जी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हम आपके घर के पास आ गए हैं और वो आदमी भी हमें दिख गया है। दरवाजा खोलो बेटा। क्या बात है भैया, कौन हो तुम? तुम्हारा नाम प्रकाश है ना? हाँ मेरा नाम प्रकाश है, पर तुम मुझे कैसे जानते हो? काफी बदल गए। वो छोड़ो, ये बताओ तुम हो कौन और यहाँ किस लिए आए हो? हमें पहचाना नहीं? नहीं पहचाना तुम्हें। अंकल, अंकल ये वही आदमी है जो हमारा बहुत देर से पीछा कर रहा था। अच्छा, तुम गलत समझ रही है। हम तो दिखने में तो साधु जैसे लगते हो। अपनी बेटी की उम्र की लड़की का पीछा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? रुको, अभी कोतवाली फोन लगाता। पूर्वी। मम्मी, मम्मी, हाँ यही है वो आदमी। लीजिए। हमें मालूम था कि इतने सालों बाद हमें कोई पहचाने या ना पहचाने, लेकिन तुम जरूर पहचान लो। भले ही इन 15 सालों में आपने हमारी खबर न ली हो, लेकिन हमने आपको हर दिन याद किया है। भूल गए थे ना हमें? नहीं,
शर्मिंदा तो हम अपने आप से हो गए थे, क्योंकि हमारी दुकान में बहुत घाटा हुआ था। हम नहीं झेल पाए थे, हम डर गए थे हम जिंदगी से और चुपचाप कायरों की तरह तुमसे बिना कुछ कहे हम यहां से कहीं दूर चले गए थे। लेकिन अब हमें लगता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। क्षमा चाहते हैं हम आपसे। ये क्या कर रहे हैं आप? सच तो पता कर लो मम्मी, फिर उम्मीदें जगा ले। क्या हुआ है अब? चलो मम्मी चलो, पर हुआ क्या है बेटा? हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं, चलो। चलो, क्या हुआ क्या है? क्या है ये? मम्मी ये देखो, वो हमारे पापा हो सकते हैं, वो कभी नहीं हो सकते हमारे पापा। हमें तो ऐसा लगता है कि वो हमारे पापा है ही नहीं। तेरा ना दिमाग फिर गया है, कुछ भी बोलती रहती है तू। नहीं मम्मी, हम सही कह रहे हैं। इसी फोटो में देखो, पापा पहले कितने हैंडसम लगते थे और फेस तो देखो कितना भोलापन है, पर आज उन्हें देखा तो बहुत अजीब लगा। 15 साल एक बहुत लंबा समय होता है। बच्चे जवान हो जाते हैं और जवान बूढ़े। तो क्या तेरे पापा नहीं बदलेंगे क्या? अब मुझे ही ले लो। इस फोटो में और अब हम में फर्क नहीं है क्या? अब बोलो। क्या हुआ? क्षमा, बाबा क्षमा, हमें क्षमा करते। क्या हुआ है आपको? अर्जू जी, पिछले 15 सालों से पहाड़ियों के बीच बाबा की भक्ति में लीन रहा, लेकिन वहां भी मुझे तुम लोगों की याद सताती रही। अब मुझे यहां तुम लोगों के बीच रहकर भी ऐसे लग रहा है जैसे बाबा मुझसे रुष्ट, मुझसे गुस्सा। नहीं, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। भक्ति तो आप यहां पर भी रह के कर सकते हैं, है ना? हाँ, भक्ति तो हम यहां रह के भी कर सकते हैं। एक बेटी जिसने अपने पिता को और एक पत्नी जिसने अपने पति को 15 साल पहले खो दिया था, जिसके वापस आने की भी शायद कोई उम्मीद नहीं थी उन्हें, उसके यूं अचानक वापस आ जाने से पत्नी बेहद खुश थी, लेकिन बेटी अब भी असमंजस में थी। 15 साल एक बेहद लंबा अरसा होता है। जहां सब कुछ बदल जाता है, जाहिर है वहां इंसान भी तो बदल सकता है, लेकिन क्या कोई भी इंसान इतना बदल सकता है? अब
वैसे में सवाल उठता है कि इस आदमी को परखे बिना उस पर आंख मूंद कर भरोसा करना ठीक है या नहीं? अरे पूर्वी सुनो, एक काम करो, सुनो, अपनी मम्मी को पिताजी के साथ व्यस्त हो जाने दो और तुम हमारे साथ मस्त हो जाओ, मजा आ जाएगा, कसम से बता रहे हैं। जीतू, अगर तुम हमें ऐसे ही परेशान करते रहोगे ना तो हम पुलिस में चले अरे हम जाएंगे। समझा रहे, तुम समझो ना यार, क्यों नहीं समझती? अबे कौन है बे बुकरात? एक बात समझ ले, इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो मार डालूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। ये हमारी है, सिर्फ हमारी। चलेगा? अब ये कभी नहीं सताएगा, डरो मत। क्या हुआ, नहीं पहचाना हमें? और भी ये हम हैं, हम। घबराओ मत, घबराने की जरूरत नहीं। अरे बेटा, ऐसे नहीं रोते, शांत हो जा। मैं कह रही हूँ ना, पापा है, इस तरह नहीं रोते बेटा, पापा है तेरे। चुप 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 कर। मैं आपको कितनी बार बेटा, मैं कह रही हूँ ना, पापा है। हाँ बेटा, हाँ। पूर्वी, पापा है वो तेरे, ऐसे नहीं घबराते। आज उन्होंने अपना वेश बदला है। नहीं मम्मा, ये हमारे पापा नहीं है। इन्होंने तो हमारे क्या कह रही है तू? आज अगर ये नहीं होते तो तुझे कौन बचाता? देखो प्रिय, डोंट टच मी। इनसे कहो कि ये हमसे दूर रहे। चले जाओ यहाँ से। ठीक है पूर्वी, अगर तुम्हें हम पसंद नहीं है तो हम चले जाएंगे, लेकिन तुम डरो मत। सुनिए ना,
कहाँ जा रहे हैं आप? चिंता मत करो, अब हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। घर में एक मर्द का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि घर में मर्द होगा तो घर की महिलाओं पर कोई बुरी नजर नहीं डाल पाएगा। यह है हमारे समाज की सोच, और शायद हमारे समाज में महिलाओं की दुर्दशा की सबसे बड़ी वजह भी यही सोच है। ऐसी घटनाएं इस सोच पर सवालिया निशान खड़ा कर देती हैं कि क्या घर में एक मर्द का होना वाकई घर की महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी है? पिछले 15 सालों से हमने हाथ में कभी कलम नहीं पकड़ी। हस्ताक्षर करना हम भूल गए। पता नहीं हम हस्ताक्षर कैसे कर पाएंगे। लेकिन आपके साइन के बिना ये पॉलिसी हम कैसे तोड़ पाएंगे? हाँ, पर हमें याद ही नहीं आ रहा है कि हम हस्ताक्षर कैसे किया करते थे। एक मिनट रुकिए। ये देखिए, आप ऐसे साइन किया करते थे। मम्मी, ये आदमी हमारा बाप कभी नहीं हो सकता। देखो ना, ये तो अपने साइन तक भी नहीं कर पा रहा। बेटा, जानती है तू, 16 साल पहले जो हमारे साइन थे ना बैंक में, वो आज मिलते ही नहीं हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये लो, हो गए। और अच्छी बात यह है कि पहले वाले हस्ताक्षर से ये हस्ताक्षर बिल्कुल मेल खा गए। क्यों नहीं मेल खाएंगे? आप ही के तो हैं। अब हम चलते हैं। नाश्ता रखा है, आप जरूर खा लीजिएगा।
महेश, तुमने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन सिग्नेचर कैसे करना ये नहीं सीखा। कोई बात नहीं, हमने अपने आप को बचा लिया है, वरना इस सिग्नेचर की वजह से मेरा मकसद कामयाब नहीं होता। महेश भाई, ये लो, बाबा का प्रसाद खाओ। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मदन भाई, आप जानते हैं, अगर भगवान के बाद हमारा कोई सहारा है तो वो आप हैं। हम जब भी आपसे अपने परिवार के बारे में बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम सीधे अपने परिवार के पास पहुंच गए हैं। महेश भाई, महेश भाई, क्या हुआ? अरे कितने भले आदमी हो, जाते जाते अपना परिवार सहित धन दौलत और कारोबार मुझे देते गए। भगवान तुम्हारा भला करे। जी, हमने अपने पति के साइन भी ले लिए हैं और हमने पेपर भी रख लिया है। नहीं, आपने तो नहीं कहा था कि आईडी प्रूफ पेपर रखने के लिए? जी कोई बात नहीं, हम घर के पास ही हैं, हम जा करके ले आते हैं। चलो अंदर। मेरी बच्ची, शांत हो जाओ बच्ची। ये हम क्या करने जा रहे थे? पापा, इतना घोर पाप करने जा रहे थे। हम जैसे इंसान को तो मर जाना चाहिए, हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है। पापा, बाबा, हमें अपने पास बुला लो बाबा, हमें अपने पास बुला लो बाबा, हमें हमारे प्राण ले लो बाबा, हमारे प्राण। क्या करें आप? नहीं नहीं, मत कीजिए ऐसा आप। मम्मी, चाहे तुम कुछ भी कहो, लेकिन ये इंसान सही नहीं है। बेटा, मैं मानती हूँ कि जो इन्होंने किया वो सही नहीं था, लेकिन सालों से वो इंसानों और मोह माया से दूर रहे हैं। हो सकता है कि एक पल के लिए बहक गए हो। आप ठीक नहीं कर रही मम्मी। अर्जुन, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको होश आ गया। हमें मर जाना चाहिए था। डॉक्टर कह रहे थे कि अब आप खतरे के बाहर हैं। क्यों बोला है डॉक्टर? इस मंदिर जैसे घर में हम रहने लायक नहीं है, और तो कोई जरूरत नहीं थी डॉक्टर को बुलाने। हमने बहुत बड़ा बात। नहीं भाई जी,
ऐसा मत कहिए, कितना कोसेंगे अपने आप को। आखिर इंसानों से तो गलती हो ही जाती है ना। कोई अपने घर की लड़की के सम्मान पर हमला करे तो उसे सिर्फ इसलिए छोड़ देना क्योंकि वो कोई अपना है, मेरे गले तो ये बात नहीं उतरती। अरे जब अपराधी ने रिश्ते का लिहाज नहीं किया तो फिर हम और आप उसके साथ अपने रिश्ते का लिहाज क्यों करते हैं? क्या सोचकर रुक गई अर्चना कि समाज में बदनामी होगी? मतलब अपनी बच्ची के साथ चाहे जो होता रहे, बदनामी नहीं होनी चाहिए। एक अंग्रेजी वेबसाइट के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के साथ होने वाले शोषण के मामलों में तकरीबन 90% अपराधी उनके कोई जान पहचान वाले होते हैं। यानी जब तक हम अपने घरों में हो रहे इस शोषण के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक ये बीमारी जड़ से खत्म नहीं होगी, नासूर बनकर हमारे समाज को खोखला करती रहेगी। पूर्वी, क्या बात है बेटा, यहाँ क्यों बुलाया हमें? घर पर भी तो हम बात कर सकते थे। मम्मी, मैं मानती हूँ आपका इंतजार इतने सालों बाद खत्म हुआ, लेकिन मम्मी आपको ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि वो इंसान आपका पति नहीं है और ना हमारा पिता। सिर्फ एक बार हमारा विश्वास कर लीजिए प्लीज। बेटा, हमें उन पर पूरा विश्वास है, लेकिन तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तू हमें बोल के क्या करना है, लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, उन्हें इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। नहीं पता चलेगा मम्मी। मम्मी, कल रात को हमने इंटरनेट पर पढ़ा था कि कोई किसी के हुबहू साइन तो कर सकता है, लेकिन हर इंसान के अंगूठे का निशान अलग होता है। और अगर आपको सच्चाई जाननी है तो आपको उस इंसान के अंगूठे का निशान लाना होगा किसी भी बहाने से, फिर सब साफ हो जाएगा। जाओ मम्मी, निशान ले आओ। सुनिए, वो पॉलिसी वालों को साइन के साथ साथ अंगूठे के भी निशान चाहिए थे। 3 सूर्य नहीं, अभी ये संभव नहीं है। अभी ग्रहों की स्थिति उचित स्थान पर नहीं है। कल प्रातःकाल जब इसके योग ठीक हो जाएंगे तो हम तुम्हें अंगूठे के निशान दे देंगे। बाबा ठीक है। पूर्वी, यहाँ बैठी है तू? हाँ, इसका डर था ना, वही हुआ। देखिए चिट्ठी, इसमें इन्होंने लिखा है कि इन्हें दुख है कि हम इन पर शक करते हैं, अंगूठे के निशान मांग रहे हो गई ना तुझे तसल्ली? हाँ? छोड़ के चले गए हो हमें। पर मम्मी, बस कुछ नहीं सुनना मुझे, सब तेरी वजह से हुआ है। अगर वो गलत इंसान होते ना तो यहाँ से नहीं जाते। ले, अब रखिए चिट्ठी और जाकर के करवा ले जांच पड़ताल। हेलो जी बहन जी, आप महेश नाम के आदमी को जानती हो क्या? जी, क्या हुआ? जी उनका एक्सीडेंट हो गया है और बहुत चोट भी आई हुई है जी। उन्हें एफपीसी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। हाँ, लेकिन ये एफपीसी हॉस्पिटल कहाँ है? जी किदवई नगर चौराहे पे आके किसी से भी पूछ लीजिए कि एफपीसी हॉस्पिटल कहाँ है। ठीक है, हम अभी आते हैं। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाइए। मम्मी, मम्मी, मम्मी कहाँ जा रही हो? मम्मी,
भाई साहब, ये एफपीसी हॉस्पिटल कहाँ है? इस नाम का तो कोई भी हॉस्पिटल यहाँ पर नहीं है। लेकिन पता तो यहीं का दिया था। जी शुक्रिया। भाई साहब, ये एफपीसी हॉस्पिटल कहाँ है? एफपीसी अस्पताल? जी बहन जी, इस नाम का अस्पताल यहाँ तो क्या पूरे कानपुर शहर में नहीं है? आप ठीक से याद कीजिए ना, हम काफी समय से परेशान हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे बहन जी, मैं 10 साल से पोस्टमैन हूँ और पूरे कानपुर शहर का चप्पा चप्पा जानता हूँ। यकीन कीजिए, इस नाम का कोई अस्पताल यहाँ नहीं है। आपको किसी ने गलत पता दिया है। कहाँ जाएगी बच के? बाहर निकल, बाहर निकल। आप माँ बेटी ने बहुत हिम्मत दिखाई ऐसे शातिर अपराधी को पकड़ने के लिए। एम्बुलेंस बुलाओ, अभी ये जिंदा है। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें ले जाइए हमारी नजरों के सामने से। इन्होंने हमारे पति को मारा है और हमारी बेटी की जिंदगी के साथ खेलने की कोशिश की है। ले जाइए इन्हें। अगर शुरू में ही अर्चना अपने जज्बात में इस कदर अंधी ना हुई होती तो हालात यहां तक कभी नहीं पहुंचते। बहरहाल देर से ही सही अर्चना की आंखों पर बंधी पट्टी हटी तो सही, और उसने और पूर्वी ने जो कर दिखाया उससे साबित होता है कि एक महिला जिस पल भी खुद को कमजोर समझना बंद कर दे, वो किसी को भी मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। असल ताकत जिस्म में नहीं, दिल और दिमाग में होती है, और जिस वक्त ये समझ में आ जाए तो फिर कोई भी महिला अपने साथ होने वाले अपराध को रोक सकती है। इसीलिए खुद पर भरोसा कीजिए, साहस और सूझबूझ से काम लीजिए, और किसी को भी परखे बिना उस पर कभी भी इतना भरोसा मत कीजिए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधानी।